गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत दर्शिका में द्वादश पाठ गीता उपदेशामृतम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखिए जो गीता में जो हमारे पवित्र ग्रंथ गीता है उसमें जो उपदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के समय, उन्हीं श्लोकों को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखिए पहला श्लोक क्या है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। इसमें देखिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या संदेश दिया है। कर्मण्ये यानी कर्म में ही अधिकार है अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, उसके फलों में नहीं, यानी हे अर्जुन कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल की इच्छा करना नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भु, यानी कह रहे हैं कि हे इसलिए हे अर्जुन तुम कर्म फल की दृष्टि से कर्म मत कर। यानी हे अर्जुन तू कर्म फल की दृष्टि से, यानी जो तुम ये सोचो कि जो कर्म तुम कर रहे हो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, तो ऐसा सोच करके तुम कर्म मत करो। माँ ते संगोस्तु कर्मणि, वह कह रहे हैं और न ही ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना मैं कर्म क्यों करूं। यानी वह कह रहे हैं कि हे अर्जुन कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों में नहीं, यानी उसके फल की इच्छा मत रखो। और इसलिए तुम ऐसा इस दृष्टि से, यानी फल की दृष्टि से ये सोचकर कर्म मत करो कि तुम्हें जो कर्म कर रहे हो उसका फल मिलेगा, और ना ही ऐसा सोचो कि फल की आशा के बिना मैं कर्म क्यों करूं। यानी जब मुझे फल की इच्छा नहीं रखनी है तो मैं भला कर्म क्यों करूं। हे अर्जुन इन सब बातों को मन से त्याग दो, क्योंकि तुम्हारे अधिकार में केवल क्या है, कर्म करना। ठीक है, अब सेकंड में देखिए क्या कहा है भगवान ने। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसमें क्या है, जब महाभारत के समय अर्जुन बहुत ही दुखी थे, उनको लग रहा था कि युद्ध में उनके जो अपने हैं सगे संबंधी हैं सब मारे जा रहे हैं, तो अर्जुन बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन यह जो आत्मा है वह अजर और अमर है, इसको ना ही किसी चीज़ से काटा जा सकता है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है, ना ही इसे हवा सुखा सकता है, ना ही जल गीला कर सकता है, तो फिर तुम इतने दुखी क्यों हो। ठीक है, तो इस श्लोक में देखिए वही है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यानी वह कहते हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, छिंदन्ति मतलब छिन्न भिन्न करना, नष्ट करना, कि हे अर्जुन नैनम यानी न ही इसे शस्त्रों के द्वारा काटा जा सकता है, छिन्न भिन्न किया जा सकता है। नैनम दहति पावकः, पावकः मीन्स अग्नि, दहति मीन्स जलाना, और न ही इसे अग्नि से जलाया जा सकता है, क्योंकि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसका आत्मदाह संस्कार जो होता है उसमें व्यक्ति को जला दिया जाता है। तो वही भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन क्योंकि आत्मा जो होती है वह शरीर को पहले ही छोड़ देती है। ठीक है, और आत्मा को कोई जला भी नहीं सकता, ना तो उसको शस्त्रों से काट सकता है। ठीक है, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, ना ही क्लेदयन्त्यापो, क्लेद का मतलब होता है गीला करना, और ना ही उसे जल से गीला किया जा सकता है। ना शोषयति मारुतः, शोषयति मीन्स सुखाना, मारुतः मीन्स हवा, और ना ही हवा उसको सुखा सकती है। यानी कहने का क्या अर्थ है, कहने का यही अर्थ है कि भगवान यही बताना चाहते हैं कि हे अर्जुन आत्मा अजर और अमर है, उसका विनाश नहीं हो सकता, विनाश तो केवल शरीर का होता है, इसलिए दुखी मत हो। थर्ड श्लोक देखिए, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मुहाति। इसमें क्या कहा है भगवान ने कि जिस तरह से यह जो देही यानी जो आत्मा है, अस्मिन हमारे, यानी यह जो देही रूपी जो आत्मा है जब यह हमारे शरीर में, देहे यानी शरीर में, यानी हे अर्जुन जब यह आत्मा
मनुष्य के शरीर में रहती है तब भी वह शरीर में भी परिवर्तन करती है। पहले वह कौमार्यावस्था को धारण करती है, फिर उसका भी त्याग कर देती है, और उसका त्याग करने के बाद वह फिर यौवनावस्था को धारण कर लेती है। फिर कुछ समय बाद वह उसका भी त्याग कर देती है और जरा जरा यानी बुढ़ापा, फिर वह बुढ़ापे में परिवर्तित हो जाती है, बुढ़ापा धारण कर लेती है। ठीक है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मुहाति। फिर क्या होता है, फिर जो व्यक्ति होता है वह मृत्यु के समय वह आत्मा उसके शरीर को त्याग देती है, हमेशा के लिए उसको छोड़ देती है, धीरस्त्र न मुहाति। और इस स्थिति में जो धीर पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो जानते हैं कि यह संसार का नियम है, आत्मा कभी मरती नहीं बल्कि वह वस्त्र की भांति शरीर बदलती रहती है, वह इससे विचलित नहीं होते, यानी वह व्यक्ति मृत्यु से विचलित नहीं होते। फोर्थ में क्या है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भारत यहाँ कहा गया है अर्जुन को। यदा यदा मतलब जब जब, धर्मस्य यानी धर्म की, ग्लानि मतलब हानि, भवति मीन्स होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भारत यानी अर्जुन को, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अभ्युत्थानम यानी धर्म के, धर्मस्य यानी धर्म के उत्थान के लिए, धर्म के उत्थान यानी रक्षा के लिए, तदात्मानम मैं स्वयं सृजाम्यहम् किसी न किसी रूप में मैं अवतार लेता हूँ या किसी न किसी रूप में मैं प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है, धर्म पर कोई संकट आता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में अवतार अवश्य लेता हूँ। ठीक है। अब पांचवा देखिए क्या है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैव पापम वाप्यसि। ठीक है। इसमें क्या है, अर्जुन बहुत ही दुखी थे, उनको लग रहा था कि जो इतने लोगों की हत्या हो रही है युद्ध के समय, तो वो स्वयं को बहुत ही दोषी मानते हैं, कि सबकी मृत्यु का कारण वो स्वयं को मानते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख दुखे समय, हे अर्जुन, जब तुम सुख दुख को, समय मतलब समान कर, कृत्वा मतलब करके, हे अर्जुन, जब तुम सुख दुख को समान करके, लाभा लाभव लाभ और हानि को समान करके, जया जयो जीत और हार को समान करके, ततो युद्धाय जब तुम इस युद्ध को लड़ोगे, जब तुम इस धर्म के युद्ध में भाग दोगे, नैव युजस्व नैव पापम वाप्यसि तब तुम किसी भी प्रकार के पाप की भागीदारी नहीं रहोगे। क्योंकि हे अर्जुन, पाप तो उसको लगता है जो युद्ध को किसी, जो इसमें अपना सुख ढूंढता है या इसमें अपना लाभ ढूंढता है या वह चाहता है कि उसकी जीत हो, तब वह पाप का भागीदारी बनेगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम सुख दुख सबको बराबर समान रखो, चाहे दुख का समय हो या सुख का समय हो, उसमें तुम एक समान रहो, और ना तुम इसमें अपना लाभ देखो और ना ही हानि देखो। न तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें इस युद्ध में जीत चाहिए और ना ये सोचो कि तुम्हें हार। तुम बस ये ध्यान में रख कर युद्ध करो कि तुम यह धर्म के लिए कर रहे हो, तो तुम किसी भी प्रकार के पाप के भागीदारी नहीं बनोगे। अब छठा देखिए क्या है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हा कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। इसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, नियतम कुरु कर्म, हे अर्जुन, जो तुम्हारी नियति में कर्म लिखा गया है तुम अपना कर्म करो। हे अर्जुन, जो इस समय तुम कर रहे हो यह तुम्हारी नियति में लिखा हुआ है, यह तुम्हारी नियति में है, तो तुम अपने इस कर्म को करो। कर्म ज्यायो हा कर्मणा, क्योंकि कर्म करना कर्म न करने से कहीं अच्छा है। जो व्यक्ति नाकारा है उससे अच्छा जो व्यक्ति कर्म करता है। क्योंकि शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध कर्मणा, क्योंकि ऐसा प्रसिद्ध है, क्योंकि यह इस संसार में ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति कर्म नहीं करता, जो व्यक्ति अकर्मण्य है, वह अपने शरीर का ही भरण पोषण नहीं कर सकता, वह अपना ही शरीर नहीं पाल सकता। इसलिए हे अर्जुन, जो तुम्हारी नियति में है, जो तुम्हारे लिए बनाया गया है, तुम वह अपना कर्म करो। ओके।